वक़ौलुहुल हक़। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा वब्तगू अलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़र्रे को महर कतरे को दरिया बना दिया। मेरे आका तेरे करम ने क्या से मुझे क्या बना दिया। आका तेरी नवाजिशों का भला क्या बयां करूं। खैरात लेने आया था सुल्तान बना दिया। बलगल उला बेकमालिही कशफत दुजा बेजमालिही हसनत जमीयो खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि व आलिही। या रब रवां ये सांस की जब तक लड़ी रहे, मस्ती नबी के इश्क की हर दम चढ़ी रहे। और पुरसिश को मेरी जब तलक आ जाए ना हजूर, ये आखिरी जो सांस है यूं ही अड़ी रहे। और मरने के बाद मोहसन मेरी हसरत है बस यही, कुए नबी में हशर तलक मेरी मैयत पड़ी रहे। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे मसलक के गयूर साथियों, मेरे मिशन के गयूर साथियों, मेरी तरफ से आप सबको ये अज़ीमुल कदर, अज़ीमुल शान, ये बाबरकत रात, ये जश्न मिलादुन नबी, ये अज़ीमुल शान इज्तिमा, ये अज़ीमुल शान महफिल, ये सब आपको मुबारक हो। मेरे भाइयों, मेरे अजीज़ों, ये बहुत बड़ी रात है। मैं क्या बताऊं, मेरी तो समझ से भी बहुत दूर की बात है। कहां से शुरू करूं और कहां पे ख़त्म करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। अब सोच के तो मैं कुछ और आया था, मगर जहां का माहौल देखा तो जहन फिर दूसरी तरफ चला गया। चलो आज इस खानदान का थोड़ा तज़किरा कर देते हैं ताकि हमें कुछ ये समझ आ जाए कि ये हैं कौन, ये घराना कैसा है और इनका अपने रब से ताल्लुक़ क्या है और उसका इनसे क्या ताल्लुक़ है। इस पे ज़रा गौर करेंगे। अभी सरनामा कलाम में जो आया मुबारक मैंने पढ़ने का शर्फ हासिल किया, ये सूरह मैदा की एक अज़ीम शान और बड़ी मशहूर ज़माना आयत है जो मैंने तिलावत की है। इसमें वो खल्लाक़ दो आलम, वो मालिक शश जिहाद, वो मालिक अर्ज़ समा ये ऐलान फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ गरोह मोमिनीन, इत्तक़ुल्लाहा, मुत्तकी बन जाओ, वब्तगू अलैहिल वसीला, और मुझ तक पहुंचने का वसीला तलाश करो, वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून, और इसमें जिहाद करते रहो, कोशिश करते रहो ताकि तुम कामयाब हो जाओ, तुम फलाह पा जाओ। तो अल्लाह ने वसीला का हुक्म दिया है, मगर इसमें देखने की बात एक है, क्या तमाम आलम इस्लाम को अल्लाह ने वसीले का हुक्म दिया या पूरी कायनात को दिया? तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने पूरी कायनात को हुक्म नहीं दिया, तो पूरे आलम इस्लाम को भी हुक्म नहीं है, तमाम मुसलमानों को भी अल्लाह ने नहीं कहा, सिर्फ मोमिन को कहा
क्योंकि जन्नत में तूने जाना है, इसलिए तू मुत्तकी बन जा और मुझ तक पहुंचने का वसीला तलाश कर। तो वसीले का हुक्म मुत्तकी को है। फिर अल्लाह कुरान में कहता है वज़ुलफ़तिल जन्नतिल मुत्तकीन, कि मैंने तो जन्नत को सजाया ही मुत्तकीन के लिए है, मैंने तो जन्नत को बनाया ही मुत्तकीन के लिए है। तो जन्नत सिर्फ मुत्तकीन के लिए। अल्लाह का कानून, अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की मोहब्बतें सारी की सारी मुत्तकीन के लिए। अब इनको हुक्म है कि तुम मुझ तक पहुंचने का वसीला तलाश करो। अब ये अलग बात है, कुछ लोग खुद साख्ता वसीले से मांग लेते हैं, कुछ खुदा साख्ता वसीले से मांग लेते हैं, और कुछ हैं जो डायरेक्ट भी मांग लेते हैं। मगर मेरा ताल्लुक मेरे भाइयों डायरेक्ट वालों से नहीं है, ना मेरा डायरेक्ट वालों से कोई ताल्लुक है, ना ही मेरा खुद साख्ता वसीलों से कोई ताल्लुक है। मेरा ताल्लुक खुदा साख्ता वसीलों से है और उनका मानने वाला हूं जो वसीले हमें अल्लाह ने बना के दिए। तो मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, अल्लाह ताला ने सूरत कहफ में ये फरमाया है, फलन ताजिद लहू सुन्नतुल्लाह तहवीला, फलन ताजिद लहू सुन्नतुल्लाह तब्दीला, कि मैं वो कादिर मुतलक हूं, न मेरा कोई फैसला तब्दील कर सकता है, न इसमें कोई तरमीम कर सकता है, न इसमें कोई तब्दीली कर सकता है, न इसमें कोई तरमीम हो सकती है। अल्लाह ने चैलेंज कर दिया पूरी कायनात को कि मेरा फैसला तब्दील नहीं हो सकता, बस जो फैसला हो चुका वो हो चुका। तो क्या फैसला हुआ? मैंने देखा बारे इलाहा एक नबी की मां, जिसको तूने ताहिरा भी कहा, तैयबा भी कहा, जिसको तूने चुना भी सही, उसके लिए तूने ये हुक्म दे दिया जब उस नबी की विलादत का वक्त हुआ, जो नुत्फा से भी नहीं है, जो बाप के नुत्फा से भी पैदा नहीं हुआ, जिसे तूने कलमतुल्लाह कहा, जिसे तूने रूहुल्लाह कहा, उसकी पैदाइश का वक्त होता है। तो तूने उसकी वालदा, नाम मैंने मरियम सुना है, उसको तूने हुक्म दे दिया, जो बैतुल मुकद्दस में रहती थी, जो उस वक्त का किबला था। तो तूने उसे हुक्म दे दिया कि फाखरोज निकल यहां से, फाखरोज जल्दी कर यहां से निकल जा, हाजा बैतुल इबादा ला बैतुल विदादा, ये मेरा इबादत खाना है, तेरे बच्चे का विलादत कदा नहीं, निकल यहां से। और तूने एक नबी की मां को अपनी इबादत कदा से बाहर निकाल दिया। तो मेरे मालिक तेरा ये कानून बन गया ना कि इबादत कदा में विलादत नहीं होगी, चाहे वो मासूम नबी भी हो। ये कानून बन गया ना। और तूने कुरान में ये चैलेंज किया है, फलन ताजिद लहू सुन्नतुल्लाह तब्दीला, मेरा कानून किसी को जुर्रत ही नहीं तब्दील कर सके। तो बारे इलाहा जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं, एक और मां को मैंने देखा है, वो तो अपने घर बैठी थी, उसको बुलाया जाता है। तो मेरे मालिक ये काबा भी तो तेरा बैतुल्लाह है, ये काबा भी तो तेरा किबला है, ये काबा भी तो तेरा इबादत कदा है या नहीं है। यहां एक मां को मैंने देखा, नाम उसका फातिमा है, बाप का नाम असद है, उसको बुलाया जाता है, वो आती है, उसके बच्चे की विलादत का वक्त है, वो आती है तो काबे का दरवाजा बंद है, आगे ताला लगा हुआ है। वो बच्ची दीवार के साथ बीबी खड़ी हो जाती है, जहां तक बीबी के हाथ जाते हैं बीबी ने हाथ सीधे रख लिए दीवार पे। और फिर मैंने देखा काबा की दीवार शक हो गई, बीबी अंदर दाखिल हुई, 13 रजब की रात थी, वहां विलादत हुई जनाबे मौला कायनात की। तो मेरे मालिक तूने तो कहा था मेरे इबादत कदा में विलादत नहीं होगी, मेरा कानून कोई तोड़ नहीं सकता,
तुम्हारे मेरे मालिक तेरा तो कानून टूट गया है। कहां टूटा है कानून? कि बारह टूटा तो है। ये भी काबा तेरा इबादत कदा है। और फिर वो तू नबी की मां थी, तूने बैतुल मुकद्दस से जिसे निकाला, ये तो घर बैठी थी, वो तो रहती ही बैतुल मुकद्दस में थी जिसको तूने निकाल दिया। और दूसरा मैंने देखा कि बारह एक जगह और मैंने देखा है, ये पता नहीं है तेरी मजबूरी क्या है इस खानदान से, तेरा रिश्ता क्या है, तेरा ताल्लुक क्या है इस खानदान से। अब जान की अमान पाऊं तो कुछ और कर देता हूं। तो आलम तखय्युल में खुदा ने मुझसे पूछा कि और क्या है? क्या और ये है कि मैंने कुरान में पढ़ा है कि तूने पहला हमारा बाप अबुल बशर नाम जिसका आदम है, उसे तूने जन्नत से जब निकाला तो सूरत ताहा में तूने कहा कि उसने, मैंने पढ़ा है सूरत ताहा में कि तूने उनके कपड़े भी उतार लिए, मिन वरकतिन जन्नत, जन्नत के कपड़े उतार लिए। तो हाँ उतार लिए। तो जिब्रील ने अर्ज किया था कि बारह ये वही है ना जिसको कल तूने फरिश्तों से सजदा करवाया था? तो आवाज़ कुदरत है, हाँ जिब्रील यही है। तो बारह क्या फर्क पड़ जाएगा, तेरी जन्नत का लिबास लेके आदम दुनिया में चला जाएगा तो तेरी खुदाई में कमी आ जाएगी। तो तूने कहा था जिब्रील जो मैं जानता हूं, इन्नी आलम माला तालमून, जो कुछ मैं जानता हूं वो तू नहीं जानता। आदम जा रहा है आलम नासूत में, जन्नत है आलम मलकूत में। अब आलम मलकूत की कोई शय आलम नासूत में नहीं जा सकती। ये मेरा कानून है, ये मेरी मजबूरी है। तो अच्छा बारह ये तेरा कानून बन गया ना कि आलम मलकूत की कोई शय आलम नासूत में नहीं जाएगी। तो मेरे मालिक, मैं अगर जान की मान पाऊं तो अर्ज करूं, ये मदीना भी तो आलम नासूत में है या नहीं है? यहां मैंने देखा है दो बच्चे हैं, एक की उम्र 6 साल है, एक की 4 साल है, एक का नाम हसन है, एक का नाम हुसैन है। ईद का दिन है, वो बच्चे कह रहे हैं अम्मा हमने जन्नत के लिबास पहनने हैं, हमने दुनिया के कपड़े नहीं पहनने। अच्छा मुझे ये बताओ, यहाँ जश्न इसी तरह सुनना जाता है जैसे तुम सुन रहे हो? यार यहाँ मुरझाए हुए चेहरे काम नहीं देते। यहाँ तस्वीरें भी बनती हैं, पता है आपको? अल्लाह की कसम बनती है, कसम खा रहा हूं, वुजू से बैठा हूं, कसम खा रहा हूं। अल्लाह कुरान में कह रहा है सूरत यासीन में कि मैं इन महफिलों की तस्वीर भी बनवाता हूं। अब आपकी मर्जी है, जैसी शिकल बना ले। याले नारे तकबीर, हाथ उठा के जश्न मनाओ यार हुजूर की आमद पे, ऐसा ठंडा ना बोलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। सुनियो, इतनी आदत बना लो या रसूलुल्लाह कहने की, अल्लाह की कसम कला माल नहीं बचाएंगे। याद रखना मेरी बात, अमाल से निजात नहीं होगी, मुझे अल्लाह की कसम अमाल से निजात नहीं होगी। अगर इबादत से अमाल से निजात हो जाती तो इब्लीस की हो जाती, अगर सजदों से निजात होना होती तो उसकी हो जाती, जिसने 4 अरब साल उसकी इबादत की है उसकी हो जाती। जब उसकी नहीं हुई तो अल्लाह फिर कह रहा है, ये हदीस कुदसी है, ला जुनज़िरो अमालुकुम वला जुनज़िरो सवेरुकुम, ना ही तुम्हारे अमाल देखता हूँ ना ही तुम्हारी सूरतें देखता हूँ, इल्ला उनज़िरो अला कलूबिकुम व नियातिकुम, मेरी नज़र तो तुम्हारे दिलों पर है और तुम्हारी नीयतों पर है। अब दिलों में वो है नहीं, दिलों में उसका महबूब है नहीं,
दिलों में मोहम्मद की अहल बैत है नहीं तो निजात किधर से होगी भाई? ये कहां से मिलेगा परवाना निजात? इसलिए कह रहा हूं इतनी आदत बना लो या रसूलुल्लाह कहने की। अब दो रिवायतें हैं जहां एक रिवायत में आता है कि 5 सवाल होंगे कब्र में, और इसकी एक हदीस है, रावी भी शायद कोई मोतबर नहीं है। 18 हदीसें हैं कि एक ही सवाल होगा। एक हदीस है 5 सवाल होंगे, मन रब्बों का, मन दीनों का, वो सुना हुआ है आपने, मन किताबों का, मन नबियों, ये सारे 5 सवाल। मगर 18 हदीसों में ये बात बुखारी शरीफ में है कि एक ही सवाल होगा, मा कुंता तकूलू मा हाज़ल रुजुल, क्या कहता रहा है तू दुनिया में इस वद्दुहा के चेहरे वाले के लिए, इस वल्लैल की जुल्फों वाले के लिए क्या कहता था दुनिया में? तू जानता है ये कौन है? फिर क्या कहोगे वहां कि दुनिया में यही कहते रहते कि ये तो हम जैसे हैं। वहीं से जूते पड़ने शुरू होंगे और कब्र हशर खल्ले पड़ेंगे। तो इतनी आदत बना लो या रसूलुल्लाह कहने की। बेशक 5 सवाल हो या एक हो। वो फरिश्ते पूछे मन रब्बों का, आप कहें या रसूलुल्लाह। वो फरिश्ते कहें मन दीनों का, आप कहें या रसूलुल्लाह। फरिश्ते कहें मन किताबों का, आप कहें या रसूलुल्लाह। अल्लाह की कसम खुदा ने वो जहन्नम बनाई नहीं है जो या रसूलुल्लाह को जुबान को जला सके, जितने या रसूलुल्लाह वहां कह दिया। इतनी आदत बना लो। या रसूल अल्लाह, या अली। और ये जो जश्न है, ये जश्न आप नहीं बना रहे। ये जश्न की इब्तदा सबसे पहले तो अल्लाह की तरफ से हुई है। पहला जश्न अल्लाह ने मनाया है, और फिर जितने नबी आए सबने मनाया इकट्ठे होके। वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, ये सूरह आल इमरान की 80 नंबर आयत है, जहां अल्लाह ने ये मिसाक लिया नबियों से। वो क्या मिसाक था? यही जश्न ही तो था। इसकी नबूवत का, हजूर की नबूवत का इकरार लिया सबसे, और सबको कहा कि अब गवाह हो जाओ इसी बात पे, अगर तुम फिर गए तो फत्तकूना मिनल फासिकीन, तो नबूवतें तो वैसे ही छीन लूंगा, तुम सब के सब फासिक हो जाओगे। तो ये मकाम है मेरे रसूल का, जिसकी एक आंख की जुम्बश पे 1,24,000 मासूम नबियों की नबूवतों का ताज महल कायम है। इशारा अबरू कर दें तो पूरी नबूवतों का ताज महल धड़ाम से गिर जाए। वो मकाम है। अब क्या समझ रहे हैं? कोई मूसा नबी आया है दुनिया में आज की रात? यार उससे मांग के तो देखो। आज की रात तो वो इतना खुश है, अल्लाह की कसम, आज तो वो संक्शन ही नहीं लगाता, कोई पाबंदी नहीं है, जो भी मांगो। इस रात, इस महीने में जिस रात हजूर की विलादत हुई, अब इसमें इख्तलाफ है कि 9 थी, यकम थी, 12 थी या 17 थी, तो इसलिए हम उस इख्तलाफ में नहीं पढ़ते। वो काफी मुझे आ जाते हैं, पर्चियां लिख के भेज देते हैं, जो हमारे बिरादरान, वो भाई साहबान, बड़े भाई की कमीज और छोटे भाई की शलवार, वो फरमाते हैं कि जनाब वो विलादत तो 17 को हुई थी, तो आप क्या 12 को? मैंने कहा भाई चलो आप 17 कह रहे हैं, हम 12 को कर रहे हैं, आप 17 को कर लिया करें, क्या फर्क है? आप 17 को मना लें। वो दूसरे भाई साहबान ने कि नहीं जनाब वो तो 9 को ही थी। तो मैंने कहा भाई आप क्यों नाराज होते हैं, हम 12 को कर रहे हैं, आप 9 को कर लें। मैंने कहा चलो हम कर लेते हैं, हम 9 को करते हैं या 17 को करते हैं, कि ये बताए कि ये लिखा हुआ कहाँ है। अब दूसरी बात, अजीब मिजाज है। वो मैंने कहा भाई कहीं लिखा हुआ है नहीं, कम से कम हमारे मुकद्दर में लिखा हुआ है। हमारे मुकद्दर की किताब पढ़ के देखो, हमारे नसीब की किताब पढ़ के देखो, उसमें लिखा हुआ है।
तो इसलिए हम उस इख्तलाफ में नहीं पड़ते, हम पूरा महीना ही जश्न मनाते हैं। और मेरे मौला अमीर कायनात वो फरमाते हैं कि हजूर का जश्न इस तरह मनाया करो कि लोग तुम्हें दीवाना समझें, लोग समझें ये पागल हो गए। इस तरह मेरे आका की खुशी मनाया करो। आना अब्दे अबीद मोहम्मद, हजूर मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आपका क्या रिश्ता है हजूर से, तो सरकार फरमाते हैं आना अब्दे अबीद मोहम्मद, मैं तो गुलामों में से अदना गुलाम हूं मोहम्मद का। तो इतनी बड़ी हस्ती वो तो दावा करती है गुलामी का, अब हमारी हैसियत बीच में क्या रह जाती है? क्या फिद्दी का शोरबा, हम फिद्दी भी नहीं है। काम की बात ये है तो भाई इतना जश्न मनाया करो, लोग दीवाना समझें तुम्हें। ये जन्नत इतनी आसान नहीं है कि रास्ते में पड़ी हुई आप जाएंगे तो आपको चाबियां दे दी जाएंगी, ऐसे नहीं है। बस इनसे मवद्दत करो, मवद्दत का हुक्म दिया है अल्लाह ने, इनसे मवद्दत करो। कुल्ला असालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, क्या मेरे हबीब इनसे कह दें कि मैं तुमसे कोई अजर रिसालत नहीं मांगता, देना ही चाहते हो तो मेरी आल से इनसे मवद्दत करना। मोहब्बत नहीं कहा रसूल ने, ये याद रखिएगा, मवद्दत कहा है। मोहब्बत और होती है, मोहब्बत कभी होती है कभी नहीं होती, मोहब्बत कभी दुश्मनी में भी बदल जाती है, वो मोहब्बत होती है। मवद्दत ये नहीं है, मवद्दत ये है कि जिसके बगैर बंदा जिंदा ही ना रह सके। ये किरणों को मवद्दत है सूरज से, खुशबू को मवद्दत है फूल से, ये मछली को मवद्दत है पानी से। चलो आसान समझा देता हूं, कितनी मवद्दत है। बस पानी से आपने उसे जुदा किया, वो तड़प के जान दे देती है, मर जाती है, ये मवद्दत है। और फिर वो मर जाती है, आप उसे टुकड़े कर देते हैं, उसको तेल में ऑयल में या घी में पका लेते हैं, तल लेते हैं, खा लेते हैं आप उसे, आपके मैदे में चली जाती है वो। सुबह देखते हैं आप कोई बंदा पानी ज्यादा पी रहा है तो आप पूछते हैं कल आपने मछली खाई थी, रात मछली खाई थी, वो क्यों मछली? हालांकि तिब कह रही है कि मछली की जो तासीर है ये ठंडी है, ये गर्म नहीं है। जब गर्म नहीं है तो पानी ज्यादा क्यों पी रहा है? ये छोटे बच्चों के साथ माएँ पानी रख देती हैं रात को, अगर मछली खाई हो तो वो क्यों रख देती हैं? वो मवद्दत खत्म नहीं हो रही मछली की, वो मैदे में जाकर गल गई है मछली, फिर भी कह रही है मुझे पानी दो, मुझे पानी दो, मुझे पानी दो। ये मवद्दत है, ये मांगी है अल्लाह ने। ये जन्नत की कीमत है, दे सकते हो तो, इसके अलावा कुछ भी नहीं, यही कबूल है। क्योंकि कीमत अगर अल्लाह ने मुकर्रर ना की होती कुरान पाक में तो मैं भी आपको बताता कि इनकी कीमत जन्नत की नमाजें हैं। नहीं मांगी अल्लाह ने नमाजें, इनकी मवद्दत मांगी है। कुल्ला सालकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ये कुरान है, ये रिवायत नहीं है मेरे भाइयों, ये आयत है, ये नसकती का फैसला है। और लफ्ज कुल बता रहा है कि हजूर ने नहीं कहा, ये अल्लाह का हुक्म है। हजूर को तो कहा गया है कि मेरे हबीब आप कह दें, तो अल्लाह की तरफ से कहा गया है आप कह दें, तो ये कीमत है जन्नत की। तो खैर बात फिर दूसरी चल पड़ी है, वही बात मुकम्मल करना चाह रहा हूं कि अल्लाह ने ये ऐलान किया कि मेरा कानून तब्दील नहीं होता, इसमें तब्दीली मुमकिन नहीं, इसमें तरमीम मुमकिन नहीं। तो मैंने ये गुजारिश की कि बारे इलाहा पता नहीं इस खानदान से तेरी मजबूरी क्या है, इनके बड़ों ने तेरा कानून तोड़ा, इनकी औरतों ने मस्तूरात ने तेरा कानून तोड़ा, इनके बच्चों ने तेरा कानून तोड़ा, इनके नौकरों ने तेरा कानून तोड़ा, और तो छोड़े इनकी सवारियों के जानवरों ने तेरा कानून तोड़ा। तू कैसे दावा कर रहा है मेरा कानून कोई तोड़ नहीं सकता? और इसलिए दावा कर रहा है ना कि तू इतनी बड़ी
इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठ के इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर की कुर्सी पे बैठ के कह रहा है कि मेरा कानून कोई तब्दील करके दिखाए। तो बारह मैंने देखा है कुरान में सूरत अनफाल में तूने लिखा है, तेरा महबूब कुरान पढ़ रहा था, अबू जहल करीब से गुजरा, उसने पूछा अब्दुल्ला के यतीम क्या पढ़ रहे हो? सरकार फरमाते हैं अल्लाह का कलाम है। तो वो दुआ मांगता है, बारे इलाहा अगर वाकई ये तेरा कानून है, तेरी किताब है, तेरा कलाम है, तो तू आसमान से मुझ पर पत्थर बरसा या कोई और दर्दनाक अजाब मुझ पे भेज, औ आतना अजाबिन अलीम, या कोई और दर्दनाक अजाब भेज दे। तो हजूर ने फौरन देखा ऊपर कि अभी अजाब आया, ये अल्लाह के कलाम को चैलेंज कर रहा है, मेरी सदाकत को चैलेंज कर रहा है, अभी अजाब नाजिल हो जाएगा। 3 दफा हजूर ने ऊपर देखा, अजाब नहीं आया, अजाब तो नहीं आया। जिब्रील आयत का अगला हिस्सा लेके नाजिल हो गए कि ऐ मेरे हबीब कैसे अजाब भेज दूं, ये तो हो ही नहीं सकता। वह अंत फीहुम, तू जो सामने बैठा है और तू रहमतुल लिल आलमीन है, तेरी मौजूदगी में अजाब कैसे भेज दूं, ये तो हो ही नहीं सकता। ये सूरत अनफाल है, पढ़ लीजिएगा, ये सारी आयतें उसमें हैं, मानी भी पढ़ा करें साथ। तो बारह तेरा कानून बन गया ना कि तेरे महबूब की मौजूदगी में अजाब नहीं आएगा। तो मेरे मालिक, मैंने देखा 18 जिलहज की बात है, जुहर के बाद का टाइम था, गदीर की वादी में तेरे महबूब ने पलानू का मिंबर बनाया, वहां अपना जानशीन दिखाया, मन कुंत मौला फाजा अलियन मौला कह के, जिस जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला, ये दिखाया। तो वहीं पे उसी मजमे में 1.5 लाख सहाबा किराम का मजमा था, एक रिवायत में, दूसरी में 1,30,000, बहरहाल 1,30,000 ही समझो। सारे के सारे हाजी, वहां हारिस बिन नोमान फहरी हजूर का सहाबी है, वो भी मौजूद था। ये अबू जहल का भांजा है, ये बात याद रखिए। और जब अबू जहल ने हजूर से ये बात की थी, इसकी उम्र 8-10 साल थी, ये उस वक्त अबू जहल के साथ था, इसने सुना था और ये जानता था कि ये आयत नाजिल हुई कि आपकी मौजूदगी में अजाब नहीं आएगा। तो आज भी तो अल्लाह का रसूल मौजूद है, आज भी मौजूद है। चलो ये खड़ा हो गया और ये कहता है कि अल्लाह के रसूल, ये ऐलान आपने अपनी तरफ से किया है या अल्लाह की तरफ से भी ये हुक्म है? तो सरकार फरमाते हैं अल्लाह का हुक्म भी यही है और मैं भी यही कह रहा हूं। बस ये फिर खड़े होकर कहता है ऊपर देख के कि बारिला, अगर तेरा हुक्म भी है और तेरा रसूल सच भी कह रहा है, तो तू आसमान से मुझ पर पत्थर बरसा या कोई और दर्दनाक अजाब नाज़िल कर। बस ये कहना था, क्योंकि इसलिए इसने तो कहा था कि किधर से अजाब आएगा, चलो मेरी कोई टौर बन जाएगी, मैं खड़ा हो गया हूं 1.5 लाख के मजमे में। बस ये कहना था, उधर से पत्थर चला, सीधा पत्थर, ताजी ताजी भाई साहब की टिंड हुई थी, हाजी साहब की, इधर सर पे लगा, नाका के भी पार हो गया, नाका भी फिन्नार हो गया, भाई साहब भी जहन्नम वासिल हो गया। तो बारिला, तेरा तो कानून था तेरे हबीब की मौजूदगी में अजाब नहीं आएगा, आज क्यों अजाब भेजा? ये तो तेरा कानून टूट गया। तो आवाज कुदरत है, नहीं, मेरा कानून नहीं टूटा, मेरा कानून वही है, आपको समझ ही नहीं है, भी टूटा नहीं है। वहां अजाब नहीं भेजा तूने, इधर भेज दिया। यार कैसे भेजा है? वहां तो वो कह रहा था मेरी कलाम की बात थी, अब अल्लाह ने तो मुझे अपने उससे समझाया ना, मैं आपको अपनी जुबान में समझा देता हूं। जैसे फर्ज करें अब ये मैं बात कर रहा हूं, ये मेरी बात रिकॉर्ड भी हो रही है, कल यही रिकॉर्डिंग उधर कराची में जाके ये अंश बिरादरान वाले कराची ले जाते हैं, वहां सुनते हैं। वहां कोई बंदा सुन के कहता है कि जनाब
देखें ये पीर साहब ने इस जगह पे मानी गलत किया इस आयत का, ये हदीस इस तरह नहीं है, ये फुलां बात है, ये ऐसे नक्श क्यों निकाल देता है। मुझे कोई बताता है कि वहाँ एक मौलवी साहब नक्श निकाल रहा था, चलो मुझे उस पर गुस्सा तो होगा कि मैंने मानी भी ठीक किया है, फिर भी जनाब अपने इल्मी इस वो गरूर था, पता नहीं क्या, मेरे सामने आके मैं बात करता। अब फर्ज करें इधर मेरा तस्वीर लगी हुई है सामने, एक बंदा आता है उधर से बड़े भाई साहब की कमीज पहनकर और छोटे भाई की शलवार पहने हुए, वो डंडा लेके आके मेरी तस्वीर को मारना शुरू कर देता है, उस पे कीचड़ फेंक देता है या उस पे उसको फाड़ देता है। तो आप मुझे बता दें, मुझे गुस्सा किस पे होगा ज्यादा, वो कराची वाले पे या इस पे? इसी पे होगा ना। बस यही बात मुझे अल्लाह ने बताई आलम तखय्युल में कि तुम्हें पता ही नहीं है, कानून मेरा नहीं टूटा, बस फर्क सिर्फ इतना है कि वो तो मेरी केसट थी, मेरा कलाम था ना, उस पे तनकीद कर रहा था, ये तो मेरी तस्वीर है। ये बदबख्त अच्छा जी, तो अल्लाह ने मुझे ये आलम तखय्युल में बताया कि वो तो मेरी केसट थी, अली मेरी तस्वीर है, ये बदबख्त मेरी तस्वीर को बुरा भला कह रहा था, कानून मेरा नहीं टूटा। अच्छा बारिला नहीं टूटा। अच्छा यार बारिला मैंने एक और देखा है, एक और नबी है, नाम उसका सुलेमान है, मैंने कुरान पाक में पढ़ा है कि वो सीढ़ियों से उतर रहा था, उसने देखा अपने महल में एक अजनबी को और वो पूछता है कौन हो, और मेरे महल में मेरी इजाजत के बगैर कैसे आ गए हो? तो उसे जवाब मिलता है मुझे किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नबी थे, समझ गए। अच्छा इजराइल हो कि हाँ, क्यों आए हो? कि ये भी आपको पता है क्यों आता हूं, टाइम पूरा हो गया? कि हाँ जी। तो फिर ऐसा कर, आगे से हट जा सीढ़ियों से, मुझे 2 रकात नफल पढ़ने दे और फिर अपना काम कर लेना। ये कहता है नहीं हटता। ये बादशाहों वाली धौंस दिखा रहे हो, नबी बन के कहते तो हट जाता, मोहलत दे देता। ये जो बादशाहों वाली धौंस दिखा रहे हो ना, हट जाओ आगे से, नहीं हटता। कि इजराइल किसके सामने अकड़ रहे हो, जानते हो मुझे? कि हाँ जानता हूं। आप नहीं जानते शायद कि किसके भेजे हुए के सामने आप पकड़ रहे हैं, नहीं मोहलत देता। और फिर कुरान शायद है, सूरत किसस पढ़ के देखें, वहीं सीढ़ियों पे रूह कब्ज कर ली और बगल में असा दे के चला गया, और बारिला तेरा कानून बढ़ गया ना, ये कानून हो गया ना पास तेरा कि जब मौत का वक्त आएगा, चाहे नबी भी होगा तो मोहलत नहीं मिलेगी, एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मिलेगी। तो बारिला इधर मैंने देखा, इस खानदान के गुलाम को मैंने देखा जो 8वें दर्जे की मार्फत रखता था, उसको मैंने देखा, नाम उसका भी सुलेमान था। वो मदयन में आखिरी लम्हा है उसकी जिंदगी का। कभी नजा का आलम है, हजरत अनस बिन मालिक साथ बैठे हैं कि अचानक हजरत सुलेमान उठ के बैठ जाते हैं और दरवाजे की तरफ देख के कहते हैं कि तू 7वीं बार आ रहा है या 70वीं बार आ रहा है? मैंने तुझे कहा है ना, जब तक मेरा मौला नहीं आता मैंने नहीं मरना। हजरत अनस पूछते हैं कि सुलेमान किसको झिड़कियां दे रहे हो? सुलेमान कहता है ये इजराइल है। ये कहता है सुलेमान मेरा कुछ तो ख्याल कर, मैं 7वीं दफा आ रहा हूं, उसको कह रहा हूं कि तू 70वीं दफा भी आए तो मैंने नहीं मरना, जब तक मेरा मौला नहीं आता मैंने नहीं जाना। तो बारिला पूछना अपने इजराइल से, ये 350 साल के बूढ़े से क्यों झिड़कियां खा रहा है? तेरा तो कानून था कि नबी का वक्त पूरा हो गया तो टाइम नहीं मिलेगा, इसको मोहलत क्यों? ये तो इस खानदान का नौकर है, ये मालिक नहीं है, मालिकों की बात नहीं कर रहा मैं। तो बारिला कानून तो तेरा टूटा। तो आवाज कुदरत आई कि नहीं भी मेरा कानून नहीं टूटा, आपको समझ ही नहीं है।
बस आप मुझे ज्यादा तंग ना करें, मैंने सारा कुछ बनाया ही इनके लिए है। जो आपसे होता है जाओ कर लो, और मैं भी आपको बता रहा हूं अल्लाह का सारा निजाम बना ही इनके लिए है। बाकी सब झूठ है भाई मेरे, कुछ भी नहीं है। बस इनसे वफादारी रखना, इनसे मवद्दत रखना, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखना। मेरे भाइयों, आज हमारे इस्लाम पे, हमारे दीन पे, आज हमारा मुकाबला मेरे भाई कुफर से नहीं है, शिर्क से नहीं है। हमारे सामने अब नफाक है। हालांकि हर शय की एक जिद होती है, बदकिस्मती यह है कि ईमान की 3 जिद्दें हैं। जैसे सूरज, इसकी जिद है चांद, दिन की रात, इसी तरह जिंदगी की मौत, एक एक जिद होती है। मगर ईमान की 3 जिद्दें हैं, कुफर, शिर्क और नफाक, 3 दुश्मन है। अब हमारा मुकाबला जो है वो कुफर से नहीं है, शिर्क से नहीं है। अहले हक आज लड़ रहे हैं नफाक से, और बदकिस्मत से आज नफाक, मिंबर भी उसी के कब्जे में है, मेहराब भी उसी के कब्जे में है, और उन्होंने लिबादा हक का ओढ़ रखा है, दस्तार भी पहनी हुई है, जुब्बा भी पहन रखा है, दाढ़ियां भी रखी हुई हैं, हाथ में भी कुरान है। मगर अल्लाह के दुश्मन है, अल्लाह की कसम, अल्लाह के दीन के दुश्मन है, हक के दुश्मन है। आज भी शैतान के नुमाइंदे हैं दुनिया में, वो, उनसे मुकाबला है, उनकी शनाख्त मुश्किल है। तो क्या कहने मेरे रसूल के, जिसने हमें शनाख्त बताई, बताई नहीं है, दिखाई है। अल्लाह ने भी दिखाई है। वैसे तो सूरत मुमतहिना में 12वां आयत नंबर 12 पढ़ के देख लें, अल्लाह ने भी दिखाई हैं शक्लें। और सूरत मुमतहिना की इसकी कुल 12 आयतें हैं वैसे ही। तो आखिरी आयत है ये, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लौ कौमा ग़ज़बल्लाहि अलैहिम, ऐ गिरोह मोमिनीन, मत दोस्ती करो उनसे जिन पर अल्लाह नाराज हो चुका है। साहबा को समझ ना आई, या रसूलल्लाह कैसे पता चलेगा अल्लाह किस पे नाराज है। तो आयत का अगला हिस्सा नाजिल हुआ, कद जैसा मिनल आखिरा, वो कौम आखिरत से मायूस हो चुकी है। फिर भी समझ ना आई, तो आखिरी हिस्सा नाजिल हुआ आयत का फाइनल, कद जैसल कुफार मिन असहाबल कबूर, कि जिस तरह काफिर कब्र में सोने वालों से मायूस हैं, इसी तरह वो भी कब्र में सोने वालों से मायूस हैं। अब मुझे बताएं वो कौन से गिरोह हैं, कौन लोग हैं जो कब्र में सोने वालों से मायूस हैं? कौन कहते हैं कि कब्रों में कुछ नहीं, ये मिट्टी का ढेर है? तो खुदा और किस तरह तुम्हें तस्वीरें दिखाए? तो अल्लाह कह रहा है इनसे मत करो दोस्ती, मत रखो भाईचारा इनसे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ततवल्लौ कौमा ग़ज़बल्लाहि अलैहिम, मत करो दोस्ती इनसे क्योंकि खुदा इन पे नाराज है। मत रखो भाईचारा, मत करो रिश्तेदारियां इनसे। तो अल्लाह ने तो दिखाई है शक्लें इनकी, तो पहचानना हम सब की जिम्मेदारी है। तो क्या कहने मेरे रसूल के, जो दुनिया में तशरीफ लाए, क्या कमाल देखें कि आते ही आदमी को इंसान बना दिया। क्या कहने मेरे रसूल के, आदमी को इंसान बना दिया, इंसान को मुसलमान बना दिया, मुसलमान को सुलेमान बना दिया, सुलेमान को फ़ख्र सुलेमान बना दिया, साहिब ईमान को कुल्ले ईमान बना दिया। कुछ ज़रदार आया तो गनी बना दिया, बेज़र आया तो अबू ज़र बना दिया, किसी को कंबर किसी को हैदर बना दिया, हलाकत को शहादत बना दिया, सफ़र को हिजरत बना दिया, आदत को इबादत बना दिया, नमाज को मेराज बना दिया। क्या कहने मेरे रसूल के, क्या कहने मेरे रसूल के, जिसके एक इशारा अबरू पे लाखों करोड़ों, बल्कि क्या कहूं,
इशारे की जरूरत ही नहीं है इन्हें, तो इनके तो दिल में आने वाले ख्यालात ही काफी हैं। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा है, एक दफा हुजूर ने ऊपर देखा है सजदे में, तो सीधा अल्लाह ने कह दिया कि मेरे हबीब मैं देख रहा हूं तेरा आसमान की तरफ देखना, मैं काबा ही उधर कर देता हूं जिधर तेरी रजा है। जिसकी रजा खुदा ढूंढता है, क्या कहने मेरे रसूल के, क्या कहने मेरे रसूल के। सारी दुनिया कहती है, आदम कहता है अल्लाह राजी हो जाए, इब्राहिम कहता है बेटे को ज़बह करने भी ले गया, काबे को भी तामीर किया, आग में भी गया, फिर भी कहता है अल्लाह राजी हो जाए। मूसा कहता है राजी हो जाए, नूह कहता है अल्लाह राजी हो जाए, शीस कहता है अल्लाह राजी हो जाए, ईसा कहता है अल्लाह राजी हो जाए, सारे फरिश्ते कह रहे हैं अल्लाह राजी हो जाए, सब उसी को मनाने के चक्कर में हैं। वो अल्लाह कहता है मेरा हबीब तू राजी हो जा। मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये कुरान कह रहा है, फलसौफ जाती का रब्बो का फतरजा, ऐ मेरे हबीब हशर के दिन मैं तुझे इतना दूंगा कि तू मुझसे राजी हो जाएगा। फलसौफ जाती का रब्बो का फतरजा, क्या कहने मेरे रसूल के, क्या कहने मेरे रसूल के। उसका जश्न है मेरे भाइयों जिसमें आप आए, आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, ये ना समझे आप खुशी से आए बैठे हैं, आप चल के आए मेरे भाइयों, आपको बुलाया गया है। हाँ, ये वो महफिल है जहां अपनी मर्जी से जिब्रील भी नहीं आ सकता, हम क्या हैं, हमारी हैसियत ही क्या है। जिब्रील अमीन नहीं आ सकते, जिनकी खिलवत में, जिनकी जलवत में वो नहीं है। हम तो जब पढ़ते थे उस वक्त तो निसाब में होता था ये, अब तो पता नहीं आजकल है या नहीं है, क्यों जदीद तालीम रैज हो चुकी है अब तो अंग्रेजों वाली। तो उस वक्त बीए के निसाब में ये होता था। एक हदीस थी कि जिब्रील आते हुए एक दफा सोच रहे थे, अगर मैं ये आयत अभी हजूर के पास ना ले जाऊं, जितनी देर ना ले जाऊं उतनी देर हजूर को तो नहीं पता चलेगा। फिर फौरन ही ख्याल तब्दील कि नहीं यार ये गलत सोच रहा हूं मैं, ऐसा ना हो ये कोई गुस्ताखी में शामिल हो गई हो ये बात और मैं पकड़ा जाऊं। फिर झटक दी वो बात, बस इधर आया, जैसे हुजरा शरीफ में आया तो इजाजत मांगी, इजाजत मिली, जैसे अंदर दाखिल हुआ तो देखा हजूर मसरूफ हैं, अमामा शरीफ बांध रहे हैं, दस्तार बांध रहे थे। दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो हाथ बांध के खड़ा हो गया और ऐसे ही देख रहा है। कभी कहता है कि कितने खूबसूरत हाथ है, कितने खूबसूरत दस्तार है, कितनी खूबसूरत उंगलियां हैं, क्या कहने मेरे रसूल के। कि जिब्रील ये कह रहा है अपने लबों से और तकता हुआ ऐसे ही तक रहा है, आंखें भी नहीं झपक रहा। अब ये वाकया खुदा सुखन ने अपने उसमें नज़म में लिखा और हमारे निसाब में था, ये बीए का जो उस वक्त निसाब था उसमें ये नज़म थी कि अमामा खड़े बांधते थे शाह सरफराज, जिब्रील से यूं बोले कि मुन सो दमसाज, जिस पर्दा गैब से आती है तुझे आवाज, देखो तो जरा जाके पोशीदा है क्या राज। वो हुआ यूं था कि जब हजूर दस्तार बांध रहे थे और रास्ते में ये ख्याल जिब्रील को आया तो हजूर ने वहीं कुछ अमामे के वो बांधे हुए थे सर पे और कुछ रखा हुआ था आगे चारपाई पे दस्तार मुबारक। तो जिब्रील को तिरछी नजर से देख के कहते हैं कि जिब्रील ये बता तू वही कहां से ले आता है। जिब्रील कहता है कि या रसूलल्लाह आपको तो पता है मैं तो सिदरतुल मुंतहा पे होता हूँ, हातिफ गैब से एक आवाज आती है और वो आप तक पहुंचा देता हूँ। तो हुजूर फरमाते हैं जिब्रील अल्लाह की तो जुबान नहीं है, खुदा तो जुबान नहीं रखता, तो फिर आवाज कहां से आती है, कभी जाके देखा है। वो जिब्रील कहता है या रसूलल्लाह मेरी क्या ताकत जाके देखूं, वो तो उस रात आपने कहा था कि आगे आए तो मैंने आपको कहा था एक बाल बराबर आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। या रसूलल्लाह मेरी क्या ताब है जाके देखूं कि आवाज कहां से आती है। तो फिर हजूर फरमाते हैं जिब्रील ये रास्ते में तू क्या कह रहा था कि तू मुझे वही पहुंचाएगा तो मुझे खबर होगी। जिब्रील मैं उस वक्त से कुरान को जानता हूं, अभी कुरान लौहे महफूज में भी नहीं उतरा था, मैं उस वक्त इस कुरान को जानता था। और फिर यही वाकया उसमें था
कि अमामा खड़े बांधते थे शाह सरफराज, जिब्रील से यूं बोले कि मुनस व दमसाज, जिस पर्दा गैब से आती है तुझे आवाज, जाओ तो जरा देखो पोशीदा है क्या राज। वो बोला कि क्या ताब परो बाल जलेंगे, शाह बोला एक मुंह के एवज पर तुझे देंगे। आज जिब्रील तेरा एक बाल भी जला, मैं मोहम्मद वादा करता हूं सारे पर तुझे दूंगा मैं, जाके देख। बस चला जिब्रील, उड़ा यहां से। अब जिस स्पीड से उड़ा, और ये तो आपको पता होगा ना फरिश्ते की रफ्तार कितनी है, ये किसी ने नहीं बताया कभी। चलो मैं बता देता हूं, किसी ने नहीं बताया तो। जिब्रील कहता है कि मैं सिदरतुल मुंतहा पे था, मुझे हातिफ गैब से आवाज आई अल्लाह की कि जिब्रील यूसुफ को भाइयों ने कुएं में फेंक दिया है, अगर यूसुफ 7वीं ईंट कुएं की गुजर गया मैं तेरे पर काट लूंगा। अब जिब्रील कहता है मैं आलमुल गैब नहीं था, इस कायनात में जितने कुएं थे मैं सब पे गया, और बताया भी मुझे अल्लाह ने उस वक्त हुक्म दिया जब उसे छोड़ दिया भाइयों ने। जब मैं किनान के कुएं पे पहुंचा, जिब्रील हजरत यूसुफ 3री ईंट के सामने थे, अभी 4थी भी क्रॉस नहीं की थी। ये जिब्रील की रफ्तार है। अब इस रफ्तार से जिब्रील उड़ा। जब इजाजत मिली ना कि देखो तो जरा जाके पोशीदा है क्या राज, शाह बोला, वो बोला कि क्या ताब परो बाल जलेंगे, शाह बोला एक मुंह के एवज पर तुझे देंगे। बस ये सुनना था कि जिब्रील पिया पे लम्हों में पलक के किए अतबा के फलक तय, देखा जो वहां जाके नजर आई अजब शय, देखा तो क्या देखा वहां खुदा तो नहीं है, महबूब खुदा है, और अमामा उसी तरह खड़ा बांध रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। 7 मरतबा जिब्रील ने नीचे देखा, 7 मरतबा उधर देखा, यहां भी हैं उधर भी हैं। फिर जब कुछ समझ में ना आई, उसी रफ्तार से जिससे किया था कई 100 गुना ज्यादा रफ्तार से वापस आया, बस सीधा आके कदमों पे गिर पड़ा और अर्ज करता है कि या रसूलल्लाह फिर मैं बीच में क्यों हूं। तो हुजूर फरमाते हैं जिब्रील वो तो तुझे शर्फ देना था कि तू फरिश्तों का सरदार बन जाए, तू क्या सोच रहा था, तू मुझे वही पहुंचाता है तो आती है। जिब्रील मुझे तेरी हाजत नहीं, तो मेरी वजह से तुझे शर्फ दिया है मैंने, तू फरिश्तों में इज्जतदार बन जाए, तूने मेरी खिदमत की है, तेरी ड्यूटी लगा दी इसलिए, वरना मुझे तेरी कोई हाजत नहीं। कभी हम वो हो जाते हैं, कभी वो हम हो जाता है, इसके बावजूद वो रहता है, नाहनो नाहनो वाह वाह, और हम रहते हैं। बस उसके और हमारे कुछ ताल्लुकात ही ऐसे हैं, कुछ रिश्ते ही ऐसे हैं। तो मेरे भाइयों, ऐसी हस्तियों को सोचा नहीं जाता, इनको मानने में अफियत है। बस जितना जितना इनको मानते जाओगे खुदा तुम्हारी मानता जाएगा, जितना जितना इनको सोचोगे खुदा तुम्हें उतना जलील करता जाएगा कि मेरे सामने आ गए, मेरा मुकाबला कर रहे हैं। क्योंकि ये हस्तियां सोचने से समझ में नहीं आती। बस जिसने इनको सोचा वो सहाबी था, मोमिन था तो भी मरवान हो गया। जिसने इन्हें माना वो यहूदी था, मजूसी था, फारसी था, भी सुलेमान हो गया। और सिर्फ सुलेमान ही नहीं, मिन अहलल बैत हो गया। एक बड़ा अजीब वाकया मेरे जहन में आ रहा है, मगर अब क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है तो इंशाअल्लाह कल की उसमें वो सुनाऊंगा। नहीं अब ये नहीं, बात सुने ना आपकी, मैं वो कल की वो प्यास रख रहा हूं ना कल के लिए। कल इंशाअल्लाह एक मकालमा है हदीस शरीफ में, 2 मकालमे मैंने पढ़े हैं हदीस में। एक तो जनाब खातून जन्नत का और अमीर कायनात का आपस में। वो कहती थी मैं अफजल हूं और अमीर कायनात कहते थे मैं अफजल हूं। ये मकालमा है। फिर ये फैसला हुजूर के पास आया, एक तो ये है।
और दूसरा एक मकालमा है जो फिजा और सुलेमान का है। तो इंशाअल्लाह इन दो में से जो आप कहेंगे कल सुनाऊंगा। जिंदगी बाकी तो फिर मुलाकात बाकी। तो अब अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। तो वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।